बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सर राना इकरामुल हक आपसे मुखातब हूँ। आज हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो, लगन और गहरी दिलचस्पी के साथ ये चीज़ें सीखेंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा आने वाले इम्तहानात में कामयाब हों। तो एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन 1 में है द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ ए लाइब्रेरी हु हैव कम्प्लीटली रेड द बुक्स। कहता है नीचे जो टेबल दिया हुआ है ये उन स्टूडेंट्स का है, उन लोगों का है जो लाइब्रेरी में रेगुलर रीडिंग करते रहे हैं, रेगुलर रीडर्स हैं जो, और जिन्होंने बुक्स को जो है मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया हुआ है। तो ये टेबल में पहले नंबर पे जो क्लास इंटरवल यानी बुक्स हैं, ये 1 से लेकर 10 तक बुक्स की एक जो है वो क्लास है यानी ग्रुप है। क्लास इंटरवल का मतलब क्लास इंटरवल कह लें या ग्रुप कह लें, एक ही मतलब होता है। ग्रुप भी हम इसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं कि हम इसको अगर ग्रुप कहना चाहें तो इसे कह सकते हैं, या क्लास इंटरवल कह लें। तो ये बुक्स की जो है वो तादाद है 1 से लेकर 10 तक जो बुक्स हैं वो वो 5 उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी उसको 5 रीडर पढ़ते हैं बुक 1 से लेकर 10 तक को। फिर 11 से 20 को 4 पढ़ते हैं, 4 लोगों ने, और 21 से 30 तक 8 ने, फिर 31 से 40 9, फिर 41 से 50 तक 2 रीडर्स ने ये बुक्स पढ़ी हैं, और 51 से 60 वाले भी 2 हैं। इसी टेबल के बारे में नीचे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। हमने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बेसिक चीज़ें हैं, और ये बेसिक चीज़ों का आपको जो है वो पता होना चाहिए और आगे इनका यूज़ होगा। जैसे पार्ट 1 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ रीडर्स इन द डाटा। तो डाटा ये सारा जितना भी ये टेबल है ये हमारे पास डाटा है, यानी रकम है, वैल्यूज़ हैं, ये इन्फॉर्मेशन है हमें। तो इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ रीडर्स इन द डाटा। तो ये रीडर्स हैं, नंबर ऑफ़ रीडर्स। तो रीडर्स का उन्होंने तादाद पूछी टोटल कितने हैं, तो हम इसको प्लस किया तो ये 30 रीडर्स बनते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है देख लें, वह है 30 रीडर्स हैं। दूसरा पार्ट है विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। अब यहाँ पे विच ग्रुप पूछा हुआ है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था या तो इसे ग्रुप भी कह लें या इसे क्लास इंटरवल कह लें, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो उसने पूछा विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा पढ़ने वालों की तादाद है, रीडर की तादाद है, वो कौन सा ग्रुप है। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे, नंबर ऑफ़ रीडर्स जो सबसे ज़्यादा आए हैं वो 9 है, और 9 रीडर जो हैं ये कौन से ग्रुप में लाई करेंगे। तो ये आंसर इसका है 31 से 40 तक जो बुक्स हैं यहाँ पे ये लाई करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाले रीडर्स का ग्रुप है वो 31 से 40 है। तो इसका आंसर आप 31 से 40 तक ये ग्रुप का नाम लिख दें। फिर आगे थर्ड पार्ट है विच ग्रुप कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, कौन सा जो ग्रुप है रीडर्स की वो तादाद जो सबसे कम जो है वो रीड करती है बुक्स को। तो वैसे तो देखें कि वो सबसे कम वाली तो एक ही होती है, एक ही ग्रुप होता। तो वो एक ग्रुप तो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है, कम रीडर हैं पढ़ने वाले किसी ग्रुप के, वो 2 हैं, वो 41 से 50 है। फिर दोबारा 2 आ रहा है तो 51 से 60 है, तो लीस्ट तो नहीं बनता। तो ये कह सकते हैं कि चलो ये इन में पाए जा सकते हैं, लेकिन जो आंसर है वो लीस्ट में शामिल नहीं होगा ये भी। तो इसका आंसर जो है वो नन होगा, यानी कोई नहीं है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ जो है वो रीडर्स हैं। अगर इसका आंसर बनता तो यही ग्रुप बनते 41 से 50 और 51 से 60। अगर ये बनता तो 41 से 50 वाला और 51 से 60 वाला ग्रुप। लेकिन चूंकि दोनों का सेम सेम नंबर है
तो इसलिए ये बुक में जो आंसर है वो नन लिखा हुआ है, इस ग्रुप को मेंशन नहीं किया। पार्ट नंबर 4, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। देखें ये क्लास है, 1 से लेकर 10 तक ये एक क्लास है, फिर 11 से 20 दूसरी क्लास है, 21 से 30 तीसरी, इस तरह से ये लास्ट क्लास है। 51 से लेकर 60 तक जो है इस ग्रुप में 51 से 60 तक जब वो नंबर्स दिए हैं, इसमें जो नंबर होता है ये लेफ़्ट साइड वाला ये छोटा नंबर होता है और जो राइट साइड वाला होता है ये बड़ा नंबर होता है। इसको लोअर क्लास लिमिट भी हम कह देते हैं, नाम रखा होता है लोअर क्लास लिमिट। और इसके साथ जिसका नंबर बड़ा होता है वो है अपर क्लास लिमिट। और हर क्लास में देखेंगे लेफ़्ट साइड वाला नंबर जो है वो छोटा होगा, राइट साइड वाला बड़ा होगा हर क्लास में। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास ये है 51 से 60 तक ये क्लास है। इसमें पूछा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपको पता है कि ये वाला जो नंबर है 51 ये लोअर है। तो इस जो है इसको हम जो है ना वो ये पूछा व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो लोअर लिमिट इसकी 51 है। नेक्स्ट पार्ट 5, व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब फिर लास्ट क्लास पे बात किया कि लास्ट क्लास की आपने लोअर बाउंड्री बतानी है, लोअर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री आपने क्या करेंगे कि लोअर बाउंड्री ये है जो स्मॉलर वैल्यू है और ये अपर बाउंड्री होती है जो बड़ी वैल्यू है। तो लोअर बाउंड्री जो है हमने इसकी बतानी है लास्ट क्लास की। तो लोअर बाउंड्री का मतलब होता है कि ये जो नंबर है छोटा नंबर 51, इसमें से आप 51 से आप माइनस कर लें 0.5, हाफ माइनस करना होता है। तो हाफ माइनस करने से इसका आंसर 51 से हाफ माइनस हो जाए तो आंसर जो है वो 50.5 है। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री है लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री 50.5 ये आंसर है। पार्ट नंबर 6 है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल है 1 से लेकर 10 तक, 11 से 20 तक, कहता है आप बताएं कि क्लास साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, इसका साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब होता है कि पहले नंबर से लेकर जो जो स्मॉलर नंबर से लेकर बड़े नंबर तक ये 1 और 10 है, इन दोनों के दरमियान 1 भी और 10 भी शामिल करके इसके अंदर कितने नंबर शामिल होंगे। तो देखें 1 भी शामिल आ गए, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक हैं। तो इसमें 10 है, इसका साइज़ कहते हैं ये 10 है। आगे 11 से 20 तक इसका भी 10 है, 21 से 30 इसका भी 10 है। तो हर एक का जो साइज़ एक जैसा ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो 11 है इसमें से पिछले वाला नंबर माइनस कर दें, 11 से 1 माइनस कर दें 10 आएगा, या इस वाले 20 से ये वाला 10 माइनस कर दें तो भी 10 आएगा। तो इस तरह से हमें कई तरीके हैं जिससे हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस साइज़। तो साइज़ ये भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये और ये नंबर शामिल कर लें तो ये इनके दरमियान कितने नंबर मौजूद हैं, तो वो 10 है क्लास इंटरवल। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है फाइंड क्लास मार्क्स, यानी मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। हमने इसके क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं। क्लास मार्क्स का ये तरीका होता है, ये जो नंबर 1 और 10 है, ये दो नंबर हैं, 1 और 10 को प्लस करें और दो वैल्यू हैं, चूँकि 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर होगा वो इसका मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट पूछा है इसने या क्लास मार्क्स पूछा है। ये हम जो है इसका आगे एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम बना के इन वैल्यू को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स लिखा, यानी ये कॉलम हम आगे इंक्रीज़ कर लेंगे। इंक्रीज़ करके ये कॉलम भी आगे इंक्रीज़ होएगा, हर एक की लाइन। इनमें क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को प्लस करें, 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2। जैसे 10 में 1 प्लस किया 11 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आता है 5.5। इसी तरह से हमने बाकी पार्ट्स को भी सबको सॉल्व करना है, वो करके आपको दिखाते हैं।
तो देखा है कि हमने इन पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। 1 + 10/2 के साथ इनको 11/2 फिर डिवाइड किया तो 5.5। इस तरह से 11 और +20 इसको 2 पे डिवाइड किया तो 15.5। इस तरह से बाकी वैल्यूज़ को हमने प्लस कर कर के यहाँ पे लिखते गए और डिवाइड करके इनका जो आंसर मालूम करते गए, तो ये हमारे पास आंसर आती हैं। यानी इनको मिड पॉइंट्स भी कह सकते हैं जैसे पार्ट में पूछा हुआ है, यानी क्लास मार्क्स भी का है और मिड पॉइंट्स भी। दोनों में से जौन सा मर्जी लफ्ज़ लिख लें वो यहाँ पे दुरुस्त होगा। तो इसके आंसर है 5.5, 15.5, यहाँ तक ये आंसर 55.5 तक आते हैं। तो आप ये आंसर देख लें, ये तरतीब में लिखे हुए हैं। ये इसके हैं क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स। ये क्वेश्चन 1 जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो ग्रेटिट्यूड कार्ड्स हैं वो आमतौर पर ये लिखे जाते हैं अपने खुशी के मौके पर, फंक्शन से मौके पर। कोई भी कार्ड जो है अपनी खुशी से जो है वो अपने हाथ से को लिख के दे सकता है, या प्रिंट करवा के दे सकता है, या कोई मैसेजेस के ज़रिए से पैगाम पहुंचा सकता है को फंक्शन को जो है वो अरेंज करने पे बुलाने के लिए। तो ग्रेटिट्यूड कार्ड जो है वो डिफरेंट मौक़ों पर बिज़नेस में भी यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप में यूज़ होते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड कार्ड जो है वो उनकी तादाद जो है वो 80 स्टूडेंट ने जो है ना वो क्लास 9 को जो है वो क्लास 9 के तलबा ने वो बनाई है जी। 80 स्टूडेंट ने, क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने ये ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ पे उनकी तादाद दी हुई है। तो ये तादाद यहाँ से 79, 60, 74 ये एक डाटा है। तो ये डाटा ये 80 हैं, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक तादाद तो 80 है। तो इन 80 तादाद में 80 तादाद स्टूडेंट्स की है। इसके आगे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लासेस 40 to 49 ETC। कहता आप इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। और फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के बाद आपने जो बनाने वक्त आपने स्टार्ट करना है वो क्लास 40 से 49 तक पहली क्लास होगी। फिर अगली क्लास इंटरवल आप चलाते जाएं, मुकम्मल करें। तो बाकी पार्ट्स के आंसर भी हम देंगे। पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी जो है वो चीज़ों को सॉल्व करें। तो हम आगाज़ करते हैं जी। देखें फ़र्स्ट जो वैल्यू है 79 है। 79 से लेकर ये पहली लाइन, फिर दूसरी, तीसरी और फोर्थ लाइन में जाके वैल्यूज़ ख़त्म होती हैं। तो हमारा तरीक़ाकार क्या होगा कि हमने फ़र्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। और ये टेबल आपको जो है वो देखें, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि पार्ट 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग क्लास उन्होंने खुद ही दिया कि 40 से 49 रखनी है आपने। क्वेश्चन में हमने देख चुके हैं। और फिर है कि हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से ही फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू से लेकर आपने तवज्जो से, बास को स्टूडेंट जो है वो ये करते हैं कि इधर से बस सरसरी नज़र लगाई तो देखा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है उसको लिख लिया। लेकिन आमतौर पे आपने क्या करना है, ये गलती हो सकती है। आपने हर नंबर को आपने देखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी छोटा नंबर इस लाइन में कौन सा है। जैसे 46 है, फिर आगे 42 भी इससे स्मॉलर नंबर है। तो ये आपने ऐसे इसी तरह ये सारी जो लाइंस को आपने आराम से चेक करते हुए जाना है। तो इनमें से आपको 42 अभी तक नंबर नज़र आया जो स्मॉलेस्ट है। 42 नंबर आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू में लिखना है। फिर इस तरह से आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है इसमें। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे ये 79, आगे 59 और आगे 98 इसमें सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आपने इसी तरह लाइन करके एक एक नंबर की मदद से आपने जो है वो 98 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो आपने लिख लेनी है, नहीं है तो आप 98 ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख लें। और आपने तवज्जो से देखनी है, फिर आपने लिखनी है। फिर चूँकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन में स्टार्ट कर दिया है कि स्टार्टिंग क्लास आपने 40 से 49 रखनी है, तो हमने क्लास जो है वो 40 से 49 से स्टार्ट किया। हालांकि अब देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 42 है।
तो 42 से ये ग्रुप जो है वो हमें स्टार्ट करना, वो बाद में हम देखते कि हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने चूँकि ख़ुद 40 से दे दी है वैल्यू, तो क्योंकि हम देखें डाटा में हमने 42 सबसे छोटी वैल्यू निकाली है, उससे छोटी वैल्यू जो है वो नहीं है 42 से, तो लेकिन इन्होंने क्या कि आपने 40 से स्टार्ट करना है ग्रुप, यानी क्लास, तो 49 तक जो है वो एक क्लास बनानी है आपने। तो ठीक है, हमने बना दी है। तो इसमें देखें जो तरतीब रखी 40 से 49 तक, ये 10 वैल्यूज़ में मौजूद हैं। तो 40 से शुरू होता है, 49 पे ख़त्म होता है, तो अगली वैल्यू जो है वो 50 से फिर शुरू होगी, नेक्स्ट नंबर से। 50 से 50 को शामिल करके आगे 10 डिजिट शामिल करें तो 59 है। फिर आगे 59 से आगे नेक्स्ट नंबर 60 से 69, फिर 69 से नेक्स्ट नंबर 70 से 79, फिर 79 से 80 से 89, तो 80 से आगे 90 नंबर आ गया, तो 90 से 99। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ ख़त्म करना है? तो आप इधर से ग्रेटेस्ट वैल्यू से आप देखेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास 98 है, तो वो जो लास्ट ग्रुप है यानी आखिरी जो क्लास है उसके अंदर 98 शामिल होना चाहिए। तो देखें 90 से स्टार्ट होता है ये क्लास इंटरवल और 99 पे ख़त्म होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 98 मौजूद है। तो यहाँ पे आपने जो क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद आपने टैली मार्क्स का एक कॉलम हमने बनाया, टैली मार्क्स को सॉल्व करना शुरू करना है। तो टैली मार्क्स का ये तरीका आपने याद रखना है। इसमें आमतौर पे अक्सर जो है वो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो नहीं आपसे होनी चाहिए। मैं 100% वो तरीका आपको बताऊंगा जिसमें किसी भी गलती होने का कोई चांस नहीं है। तो आपने इसमें से वैल्यू नहीं ढूंढनी शुरू कर देनी कि 40 वाली से 49 तक दरम्यान कौन कौन सी वैल्यू है, तो आप इधर से शुरू कर दें कौन कौन सी वैल्यू हो, तो फिर आप इसमें लिखें, फिर इधर करके लिखें। ये तरीका गलत है, इसमें गलती के चांसेस 100% हैं। तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और काम भी जो है वो आखिर में मिस्टेक्स पे ख़त्म होता है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है 79, ये उंगली रख लें यहाँ पे अपनी फिंगर। तो इस तरह से आप जो है स्टार्ट कर दें। 79 है तो आपने ये देखना है कि ये कौन सी क्लास में या कौन सी ग्रुप में लाई करेगा 79। तो यह देखें 70 वाले से 70 से 79 वाला जो क्लास या क्लास इंटरवल है इसमें ये लाई करता है 79, ये वाला नंबर, ये नंबर। तो आप इसके सामने ऐसे एक लाइन लगा दें। फिर उसके बाद 60 है, तो नेक्स्ट नंबर पे आपने तवज्जो इधर ही रखनी है। जब तक आखिरी नंबर नहीं आपने कर लेते इस पूरे डाटा का, उस वक्त तक आपने तवज्जो नहीं हटानी। तो अब 60 या 60 किस में लाई करेगा, तो ये ऊपर वाले में यानी 60 से 69 में। फिर आगे 74 है, तो 74 आप देखिए 70 से 79 के दरमियान लाई करेगा, तो यहाँ पे लाइन लगा दें। फिर 59 है, तो 59 जो है ये दूसरे वाले कॉलम में, दूसरे वाले ग्रुप में आएगा, 50 से 59 वाले में। फिर 55 वो भी इसी में आएगा क्योंकि 55 इसके अंदर मौजूद है। फिर 98 है, ये आखिरी वाले जब वो क्लास इंटरवल में चला जाएगा। फिर 61 है, तो 61 देखें 60 से लेकर 69 में लाई करेगा। फिर आगे 67 है, तो 67 आपने 60 से 69 के दरमियान मौजूद होना चाहिए। फिर 89 है, तो 89 ये देखें मौजूद है यहाँ पे, अब ये इसके सामने लाइन लगाएं। फिर 71 है, तो 71 इसमें लाई करेगा। फिर दोबारा 71 आ गया, तो आपने 71 वाले फिर वो उसी कॉलम में करेंगे जाके। फिर 46 है, तो 46 आपने 46 वाला आपने ये नंबर 46 है जिसके ऊपर आपने अभी किया है, तो 46 देख लें तो ये पहले वाले कॉलम में आएगा। फिर आगे 63 है, तो 63 आप यहाँ पे कॉलम पे लगाएंगे। फिर आगे 66 है, तो 66 इसी में लाई करेगा। अब आपने करना है, देखिए ये 4 लाइनें पहले लग चुकी हैं, तो 66 आगे ये वाली लाइन हमने लगानी है 66 ये। तो आपने इसको क्या करना है, तो यहाँ पे आपने इसको दरमियान से लाइन ऐसे लगा दें। तो ये लाइन इसको समझें कि ये 5वीं लाइन है, ये 5वीं लाइन हमने लगाई है। कई लोग जो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि ऐसे ये 4 लाइन्स लगी हों, तो इसको ऊपर से ऐसे नीचे कर दें, तो ये भी 5वीं लाइन कंसिडर होती है। और ये भी तरीका है, अगर 4 लाइनें लगी हों तो इस तरफ से भी ऐसे कर सकते हैं। ये 5वीं लाइन है, इसके 5 का ग्रुप समझा जाएगा। तो आपने देखा कि 66 तक हमने किया था। इस तरह से हमने बाकी जो है वो अभी डिटेल से पूरे के पूरे नंबर को हम जो है वो इसकी टैली मार्क्स बनाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने ये आखिरी वे 87 जो है वो आखिर तक आखिरी जो है वो कर ली है, ये फ्रीक्वेंसी ये टैली मार्क्स को कंप्लीट किया। तो टैली मार्क्स को इस तरह से आपने देखा कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे कि ये टैली मार्क्स को आप काउंट करना है आपने। ये जो लाइन है, ये जो 4 लाइन के साथ हमने एक लाइन काटी थी, ये 5 कंसिडर होगा। तो आप 5 में ये आगे ये 2 लाइन गिनी, 5 और 6 7,
तो ये इसके आगे ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के पूरे स्पेलिंग लिखने के बजाय आप स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अगर आप स्मॉल एफ लिखें तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ही होता है, और आमतौर पर हम क्वेश्चन में स्मॉल एफ ही यूज़ करते हैं। तो इसको फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ना है। तो ये इसके जो टैली मार्क्स की तादाद है यहाँ पे 7 है, यानी वो फ्रीक्वेंसी 7 यहाँ पे टोटल होके आती है। फिर आगे ये 5 और 5 10 है, 10 में 3 प्लस किए तो 13। इस तरह से हम बाकी भी लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट करके लिख लिए नंबर्स, यानी टैली मार्क्स के काउंट करके लिख लिए। और अब हम ये देखना चाहते हैं क्या ये हमारे ये जो हमने टैली मार्क्स लगाए हैं तो 80 स्टूडेंट थे, तो क्या ये हमारे नंबर जो हैं वो 80 हैं पूरे, ना ये नंबर एक कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। फिर प्लस करने के बाद आप देखें, तो आप देखें प्लस करने के बाद ये 80 आंसर आता है। इसका मतलब है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है टैली मार्क्स की मदद से, तो फ्रीक्वेंसी से हमें टोटल से मालूम हो गया एफ़ वाला कॉलम है, इसको प्लस करेंगे तो हम इसके साथ हम सिग्मा का साइन लगा लेते हैं। ये सिग्मा का साइन हमने ऐसे लिखना होता है, ऐसे इस तरह से करके ऐसे करें पहले, फिर इस तरह से करें, तो ये सिग्मा साइन है। तो यानी सिग्मा आप जो है इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी ऐड किया हुआ, यानी प्लस करने वाला। तो सिग्मा एफ लिख के आगे देखा, हमने देखा कि ये 80 वैल्यूज हमारी पूरी हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई है, यानी क्लासेस, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 देखेंगे, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पार्ट 2 में ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इन टेबल। तो इस टेबल के अंदर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है। तो ये कॉलम हमारा जो है, इस कॉलम को जो नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया, इस कॉलम को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव का हम सी पहला लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी का एफ पहला लिख लेते हैं। तो ये तरीका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। तो ये तरीका हम जो है इसको प्लस करने का तरीका देखें। ये पहला जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है इसको पहले लिख लेते हैं। फिर इसके बाद इस 7 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी वाला नंबर प्लस करते हैं। 7 में 30 प्लस किया, आंसर 20 आता है। फिर इस तरह से नेक्स्ट भी हम प्लस करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा पार्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 है। जैसे आपको बताया था कि 7 में नेक्स्ट नंबर प्लस होगा, यानी 13 प्लस 7 तो 20। फिर उसके बाद आपने ये 20 में प्लस करना है, ये वाला 22 में ये वाला 20 प्लस करेंगे, 22 प्लस 20 42 आएगा। फिर आगे 17 में 42 प्लस करेंगे, 17 प्लस 42 तो इसका आंसर 59 आता है। फिर 59 में ये 13, ये दोनों नंबर प्लस करेंगे 72, और 72 में अगले फ्रीक्वेंसी प्लस करके तो 80, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी पे 80 आता है। तो 80 आंसर वही आंसर होना चाहिए जो आपने पहले ये वाला फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में टोटल किया था। तो जब ये दुरुस्त आ जाता है इसका मतलब हमारा जो काम किया वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर दिया। तो इसका जो है थर्ड पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। तो कितने स्टूडेंट हैं जो 70 से कम जो है वो कार्ड बनाते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी में देख लें, ये पहले क्लास इंटरवल में ये 70 ये है, तो 70 से कम वाले ये है 69 तक। तो ये तीनों क्लासें यानी 40 से लेकर 69 तक, इन तीनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करें तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी प्लस किया हुआ है, तो यानी 70 से ऊपर ऊपर ये है वो इसका टोटल करेंगे तो वो 7 में 13 प्लस करें और फिर 22 प्लस करें तो 42। तो 42 वाले जो हैं वो स्टूडेंट हैं जो 70 से कम कार्ड बनाते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो 42 होगा। फिर आगे पार्ट नंबर 4 है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। तो कितने स्टूडेंट जो 50 से कम कार्ड्स बनाते हैं, वो भी इसी तरह से देख लें कि 50 से कम जो है ना ये वाले ऊपर वाला ग्रुप है, यानी 40 से 49 वाले ग्रुप में हम चेक करेंगे कि इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो 50 से कम कार्ड बनाते हैं, तो वो है 7। तो आप पूछा कि ये 7 इसकी परसेंट क्या बनती है इन सब स्टूडेंट्स की। तो परसेंट फाइंड करने के लिए हम 7 लिख के और ओवर में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ये 80 है, जो 80 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय परसेंट फाइंड करने के लिए 100% से हम जो है वो इसे
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ हम जो इस कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो उसका आंसर जो आएगा वो हम आपको जो बताते हैं कि इसको इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। यानी आपने 7 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इक्वल आंसर क्या बनेगा? वो बनता है 8.75। ये हमारा जो है इक्वल में आंसर बनता है इसको सॉल्व करके। तो 8.75 इसका आंसर होगा। 8.75% जो है वो 50 से कम कार्ड्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है पार्ट 5, विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप का पूछा, विच ग्रुप हैज़, तो हमने बताना है कि कौन सा ग्रुप है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है। तो वो ग्रुप का हमने नाम बताना है। तो फ्रीक्वेंसी चेक कर लें, ये वाले फ्रीक्वेंसी कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 है। इन सब में चेक करें तो 22 के सामने वाला जो ग्रुप होगा वो बताना है हमने 60 से 69। तो ग्रुप का नाम लिख दें 60 से 69, ये आंसर है। आगे पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इनका साइज़ क्या है? देखिए 40 से 49 तक जो डिजिट मौजूद हैं वो कितने हैं? तो ये 10 है तादाद, इधर से इधर तक 10 है, हर क्लास की 10 तादाद है। दूसरा तरीका ये 50 से 40 माइनस कर लें तो 10 आता है, या 59 से ये वाला 49 माइनस कर लें तो क्लास इंटरवल इसका आ जाएगा 10। ये आंसर कंप्लीट होते हैं।